मेरे पापा तो 10 मिनट जब तक बेइज्जती मेरी ना कर देना भाई साहब सुकून नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मम्मी को तो एक आधा बार शक हो गया भाई साहब हम गलत संगत में पड़ गए हैं कि लड़का तुम्हारा बियर पीता है। बताओ कि मेहनत का कोई रंग नहीं होता भाई। तुम चाहते हो अगर हेल्थ पर ध्यान दे तो बताओ, फिर रिपोर्ट कार्ड मत देखना। और अगर चाहते हो रिपोर्ट कार्ड पे ध्यान दे तो हेल्थ मत पूछना। जब संघर्ष बड़ा होता है ना तो वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। कहते हैं ना कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी देन यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। एक बच्चा कह रहा है सर आप काले क्यों होते जा रहे हैं। ठीक है, हम काले नहीं हो रहे हैं। ये देखो ये लाइट जो है ना, लाइट कम किया हुआ था। बाकी फिर भी उसके बाद अगर हम आपको सांवले नज़र आते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये भी रंग प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, हर रंग प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है इंसान को, सांवले होना भी, गोरा होना भी, हर कुछ। ठीक है, भगवान के ही सारे रंग है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि मेहनत का कोई रंग नहीं होता भाई। जैसे मेरी मम्मी हमेशा एक छोटी सी बात कहती थी, मैं हमेशा कहता था, ठीक है, जैसे मैं जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करते वक्त क्या होता था कि रांची शहर में जब मैं रह के पढ़ाई करता था, जहाँ से मैंने 12th किया है, तो मेरे रूममेट जो हैं थोड़ा एकदम हत्ता कट्टाई से तैयार होकर घर पर जाएंगे। तो उनके घर वाले जो है यहाँ पर क्या थे कि एक तरीके से बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ चलो लड़का हमारा हेल्दी है। और मेरी मम्मी हाय राम किए रहती थी हमेशा, देखो फलाने का बेटा कितना हेल्दी नज़र आ रहा है, उसके चेहरे की चमक देखो। मेरे पापा तो 10 मिनट जब तक बेइज्जती मेरी ना कर देना भाई साहब सुकून नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, और मैं चुपचाप ऐसे सर नीचे करके रहता था। ठीक है, देखना जरा उसका चेहरा देखो कितना चमक रहा है, क्या करता है तुम वहाँ पे। मम्मी को तो एक आधा बार शक हो गया भाई साहब हम गलत संगत में पड़ गए हैं। उनको किसी ने ये फ़ोन करके कह दिया कि लड़का तुम्हारा बियर पीता है। बताओ, ठीक है, यहाँ पे अब ऐसा ऐसा बात आ जाता था, बताओ समझ ही नहीं आता था। हम हमेशा मम्मी से एक बात कहते थे कि देखो अगर मैं हेल्दी हो के आ रहा हूँ, फिर हमने कहा यार कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे काम नहीं चलने वाला ना। तो हमने कहा मम्मी को देखो बात सुनो, अगर हम यहाँ पर जो है खाना से खा के और हेल्दी होकर आ रहे हैं तो यूँ समझ लो तुम्हारा लड़का मेहनत कर ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, जब कोई मेहनत करता है तभी तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आता है, तभी तो उसका चेहरा डल होता है, तभी तो उसका शरीर थोड़ा डाउन होता है। और जो खा के मुटा रहा है एकदम हेल्दी वेल्दी ऐसे तरोताज़ा हो रहा है, उसने मेहनत किया, कुछ भी नहीं किया यार। ठीक है, तो हमने मम्मी को समझाया देखो तुम चाहते हो अगर हेल्थ पर ध्यान दे तो बताओ, फिर रिपोर्ट कार्ड मत देखना। और अगर चाहते हो रिपोर्ट कार्ड पे ध्यान दे तो हेल्थ मत पूछना, क्योंकि मेरे से दोनों में सामंजस्य बैठेगा नहीं। ठीक है, अगर रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो जाहिर सी बात है यार मेहनत कुत्तों वाली करनी पड़ेगी। एक कोचिंग छोड़ के दूसरा भागो, दूसरा छोड़ के तीसरा भागो। 12th की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में जाहिर सी बात है इंसान तो फोकस करेगा नहीं हेल्थ पे। दूसरा, जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो हमारा ये भी आदत होता है सेविंग, हम जितना ज़्यादा पैसा बचा सकें। 5-5 रुपये बचाने के लिए हम लोग जो है, मैं जैसे उत्तम नगर जब मैं दिल्ली पढ़ाता था तो उत्तम नगर वेस्ट से उत्तम नगर ईस्ट 5 रुपया किराया है ऑटो का। ठीक है, और पूरे 3 साल में उत्तम नगर वेस्ट से लेकर उत्तम नगर ईस्ट में पैदल गया हूँ कि वो मेरे 5 रुपये बच जाएँ। और उधर से भी मैं पैदल आता था कि यार एक साइड के 5, 2 साइड के 10 रुपये काम बन जाएगा। यकीन मानिए 10-10 रुपये बचाने के लिए बहुत दूर आदमी कदम चल लेता है, पैदल चल लेगा, क्यों 10 रुपये बच जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब संघर्ष बड़ा होता है ना तो वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका, लेकिन अभी नहीं, जब आपकी चीज़ें वेल सेटल्ड हो जाएंगी। ठीक है, जब आपके पास एक तरीके से अच्छा इनकम आना शुरू हो जाएगा, जब आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। मेरी कहानी तो ऐसी है कि सुबह 9:30 में निकलता हूँ, रात के 2:30 बजे घर पहुँचता हूँ, सारी क्लासेस लेके 2 बजे, 2:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, सुकून तक नहीं है अपने आप को यार। ठीक है, बस ये है कि घर में कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं, जो मर्जी आए एक पहन लिया आज और चल दिए। जो कपड़े सुबह पहन के निकलूंगा ऑफलाइन में, रात तक वहीं रहते हैं कि भाई एनर्जी चाहिए पढ़ाने के लिए बस। अब रात में जाएंगे तो सुकून से घर पे खाना खाएंगे। जो आपकी शेड्यूल ऐसे हो जाते हैं ना, जब आपका मेहनत जो होता है इस तरीके से होने लगता है, ठीक है, तो आप हेल्थ पर बड़ा कम सा फोकस करते हैं। और मेरा तो मानना शुरू से मेरा उसूल रहा है, हेल्थ को बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले ज़िंदगी जो आगे पड़ी हुई है ना उसको थोड़ा सा देखें। मेरे से कई सारे बच्चों का जीवन यहाँ जुड़ा हुआ है, उनका संवारना बहुत ज़रूरी है, बुक लाना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट पर काम करना बहुत ज़रूरी है, टीचिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमने तो अपनी ज़िंदगी बना लिया है, ठीक है, जितना करना था हो गया, ठीक है, आगे करते रहेंगे। अब जो आगे हमारे सामने है उनके लिए बेनिफिट सोचना है। अगर अपने बारे में अभी सोचने लगा कि ये ब्रांड पहनूंगा, ये खाना खाऊंगा, वहाँ जाऊंगा घूमने, हेल्थ पर ध्यान दूंगा, शेविंग पर ध्यान दूंगा, तो भाई हो गया, फिर तो काम निकल गया। उतना समय नहीं है भाई। जिस दिन 1 मिलियन का सेलिब्रेशन होना था ना, पूरी दुनिया यहाँ पर ब्यूटी पार्लर और सलून में थी अपने आप का मेकअप। हम सुबह टाइपिस्ट के साथ बैठ के शाम तक जो है कवर पेज फाइनल करवा रहे हैं, और यही हमारा अस्तित्व है, यही मुझे करना है, और मैंने स्वीकार किया इसे कि यही मेरा जीवन है। ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है, जीवन में मेहनत करना पड़ेगा सर। बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा इंस्पिरेशन कौन सा हो सकता है यार। कितने बॉडी बिल्डर्स को और कितने मॉडल्स को आप याद रखते हैं, उनको पूरी दुनिया याद रखती है। स्टूडेंट कम्युनिटी में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो। कहते हैं ना कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी देन यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं तो दुनिया में आपको किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने कर्म की पूजा नहीं की ना तो दुनिया पे हर कदम पे आपको दूसरे को सलाम ठोकना पड़ेगा भाई। अपने आप को बनाओ, बाकी में क्या रखा है।